हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिया भक्तगण, आश्विन माह की एकादशी है। जो भी मनुष्य इस व्रत कथा को पढ़ना या सुनता है तो इस व्रत को करने तथा कथा को सुनने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। आप सभी प्रेम पूर्वक और श्रद्धा भाव से सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत सभी पापों का नाश करने वाला और पितरों को सद्गति प्रदान करने वाला है। इस व्रत को करने से अपने कर्मों के फलस्वरूप अधोगति को प्राप्त हुए तुम्हारे पूर्वज उससे मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त करते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इंदिरा एकादशी के व्रत की कथा सुनाते हुए कहा, हे धर्मराज, मैं आपको इंदिरा एकादशी के व्रत की कथा और महात्म्य सुनाता हूँ। इस व्रत को करने से राजा इंद्रसेन को स्वर्ग और उनके पूर्वजों को सद्गति प्राप्त हुई थी। अति प्राचीन समय में इंद्रसेन नाम का एक बहुत ही प्रतापी और धर्मपरायण राजा हुआ करता था। महिष्मती नाम के राज्य पर इंद्रसेन का राज था। इंद्रसेन के राज्य में चारों ओर सत्य और धर्म का पालन होता था। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। धर्म और न्याय पूर्वक अपनी प्रजा के हितों की रक्षा करता था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उनकी कृपा से राजा को सभी प्रकार के सुख प्राप्त थे। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उसके पुत्र पौत्र भी सुयोग्य थे। एक बार राजा इंद्रसेन की सभा में देवर्षि नारद आए। राजा इंद्रसेन ने देवर्षि नारद का हृदय से स्वागत सत्कार किया। देवर्षि नारद को उचित आसन देकर उनको सभा में बिठाया और उनके आने का प्रयोजन पूछा। तब देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आप बहुत ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय हैं। आप धर्म का पालन करने वाले हो। यहाँ पर सब प्रकार के सुखों का भोग कर रहे हो, परंतु आपके पिता यमलोक में दुखी हैं। एक बार मैं धर्मराज से भेंट करने यमलोक गया था। तब आपके पिता से भी भेंट हुई। उन्होंने ही मुझे आपके के पास यह संदेश पहुंचाने के लिए कहा था। आपके पिता के एकादशी व्रत के भंग होने के कारण उन्हें दोष लगा और उसके कारण उन्हें यमलोक में कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। उनको सद्गति दिलाने और उनके स्वर्ग प्राप्ति के लिए आप उनके निमित्त आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करें, जिससे उन्हें प्राप्ति हो। राजा इंद्रसेन ने देवर्षि नारद से इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि बताने का अनुरोध किया। तब देवर्षि नारद ने राजा इंद्रसेन को इंदिरा एकादशी के व्रत के विधि के विषय में बताया। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, इंदिरा एकादशी का व्रत करने से जातक के सभी पापों का नाश हो जाता है और उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अपने पूर्वजों के निमित्त इस व्रत को करने से उनको सद्गति मिलती है। यह व्रत आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। इस व्रत का आरंभ एक दिन पूर्व दशमी तिथि से ही हो जाता है। दशमी तिथि वाले दिन श्रद्धा पूर्वक प्रातः काल ही स्नानादि नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाए। फिर दोपहर के समय नदी या तीर्थ स्थान या सरोवर पर जाकर पुण्य स्नान करें। प्रेम और श्रद्धा से पितरों का श्राद्ध कर्म करें और स्वयं दिन में एक ही बार भोजन करें। इसके पश्चात एकादशी के दिन भी प्रातः काल उठकर स्नानादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर नियमानुसार श्रद्धा और भक्ति के साथ निराहार रहकर एकादशी के व्रत को करने का संकल्प करें। शालिग्राम जी की प्रतिमा का अभिषेक करके धूप दीप जलाकर उनकी पूजा करें। फल फूल चढ़ाएं। उसके बाद नैवेद्य निवेदन करें। भगवान विष्णु का ध्यान करके शालिग्राम जी की प्रतिमा के समक्ष विधि विधान के साथ पितरों का श्राद्ध करें। ब्राह्मण को भोजन में फलाहार कराएं और दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। गाय को भोजन कराएं। रात्रि में भजन कीर्तन का आयोजन करके जागरण करें। तत्पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल स्नानादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर भगवान विष्णु का पूजन करके ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराएं। फिर मौन धारण करके अपने भाई बंधुओं और परिवार के साथ भोजन करें। यह व्रत पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से साथ काम क्रोध और आलस्य का त्याग करके करने से आपके पिता को सद्गति अवश्य प्राप्त होगा।
राजा इंद्रसेन को व्रत का सारा विधान बताकर नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए अपने पिता की इच्छा पूर्ण करने और उनकी स्वर्ग प्राप्ति के लिए। राजा इंद्रसेन ने अपने पिता के निमित्त इंदिरा एकादशी के व्रत का संकल्प किया और पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ विधि विधान से व्रत को पूर्ण किया। फिर भगवान विष्णु से अपने पिता को स्वर्ग में स्थान प्रदान करने की प्रार्थना करी। भगवान विष्णु की कृपा से राजा इंद्रसेन के पिता यमलोक के कष्टों से छूटकर स्वर्ग लोक को चले गए। इंदिरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी इस धरती के सुख भोग कर मरणोपरांत स्वर्ग लोक को चले गए। भगवान कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, मैंने तुम्हें जो इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य बताया है, उसे कहने और सुनने से ही मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य धरती के सभी सुख भोग कर मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम को चला जाता है। साथ ही उसके पितरों का भी उद्धार हो जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य पितृदोष से मुक्त हो जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह कथा पसंद आई हुई हो तो एक लाइक कम से कर दीजिएगा। YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे।